हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आप लोग का रक्षाबंधन कैसा रहा? आप लोग कितने कितने पैसे अपने भाइयों से ठगे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरा रक्षाबंधन तो बहुत अच्छा रहा और मैं भी अपने भाइयों से बहुत सारे पैसे ठग ली हूँ। तो चलिए अभी अपना काम शुरू करते हैं। ये देखिए साड़ी है, साड़ी में फॉल्स लगाना था जो कि मैं फॉल्स लगा दी हूँ। इसमें ब्लाउज भी है तो ब्लाउज भी सिलाई करके रख दी हूँ। अब इसे पैक करके रख दूँगी ताकि मैं दूसरा काम कर सकूँ, क्योंकि कपड़े पड़े रहते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत टेंशन हो जाता है कि इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और अभी तीज के कपड़े इतने सारे हो गए हैं कि अभी तो मैं रक्षाबंधन का ही सिल रही थी और तीज के जो कपड़े आ रहे थे ना फ्रेंड्स, वो मैं रखते जा रही थी, रखते जा रही थी। अब मैं जाके तीज के कपड़े सिलूंगी, क्योंकि रक्षाबंधन तो हो गया ख़त्म। तो अब जो तीज के कपड़े हैं वो मैं सिलाई करूँगी। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग तीज करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग के तरफ तो तीज होता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ अच्छा नया कुछ दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये है मेरा प्लांट्स जो कि इतना बड़ा हो गया और इसे चींटियों ने मतलब इस पे हमला कर दिया। लग रहा है जैसे कि सारा खा ही जाएगा। तो मेरा दिमाग भी कम नहीं है, इस पे मैं डाल दी हूँ लक्ष्मण रेखा ताकि ये लोग भाग जाए। और सच में ये भाग गए हैं। मतलब इतना काम किया है ना फ्रेंड्स कि चींटियाँ वगैरह तुरंत ख़त्म हो गया है। अगर आपके पेड़ पौधे में भी चींटियाँ वगैरह लग रहा है तो आप ये आइडिया अपना सकते हैं। और मेरा जो सब्जी है ना फ्रेंड्स, ये भी फलना शुरू हो गया। देखिए आप लोग को फूल भी दिख रहा होगा और इसका फल भी दिख रहा होगा। तो अब मैं लगता है कि घर का सब्जी खा पाऊंगी। और इसमें देखिए करेले का भी पौधा है, इधर हल्दी लगा हुआ है। तो सारे कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा लगा दी हूँ, फले या ना फले लेकिन हरियाली तो दिखे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो मेरा हो गया हरा भरा। लेकिन क्या ही बोलूँ फ्रेंड्स, थोड़ा ही देर के बाद ना बारिश आ गया और मेरा सारा मेहनत जो है वो बर्बाद करके चला गया। जितना लक्ष्मण रेखा में डाली थी सारा धुल गया। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरा सब्जी भी लगा हुआ है, 2 बरबट्टी मेरा फला हुआ है और इसमें फूल भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो जब फलेगा तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि कितना अच्छा अच्छा इसमें सब्जियां आ रहा है। बाकी ये देखिए घर का सब्जी कितना मतलब अच्छा लग रहा है ना देखने में, एकदम टाइट टाइट है। मार्केट से सब्जी लाते हैं तो तुरंत मतलब वो अजीब जैसा हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके बाद जब मैं खाऊंगी तो आप लोग को बताऊंगी कि कैसा लगा खाने में। फिलहाल तो चलिए फिर से मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। फटाफट से सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि काम करना तो बहुत ज़रूरी है। और जो भी हाउस वाइफ हैं या तो गृहिणी है वो सोचते होंगे कि क्या काम करें घर से। तो फ्रेंड्स ऐसे मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, मैं भी 2-3 काम में अपना पैर फैलाई हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा अपना स्टेप आगे बढ़ाएं अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि कोई भी ना फ्रेंड्स, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता है, जो करता है अपने लिए करता है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो कोई भी आपको आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं करेगा, वो आपको अपने पीछे ही खींचेगा। तो किसी को मतलब कि किसी का हेल्प लिए बिना अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मैं अभी सिलाई का काम कर रही हूँ, इसके पहले मैं 2 काम और की थी जो कि वो भी अच्छा था, लेकिन मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें थोड़ा सा जो काम में हिचकिचाहट आती है कि नहीं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, वो छोड़ ही देना चाहिए। जो काम आपके मन को भाए वही काम करना चाहिए। पहले ना फ्रेंड्स क्या था ना, मैं मीशो से काम करती थी। जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल है तो आप ऑनलाइन कुछ भी काम कर सकते हैं, मीशो से, फ्लिपकार्ट से। आजकल सभी जगह सुविधा दिया हुआ है। बहुत जन देख रहे हैं फेसबुक पे वीडियो बना के या तो फिर इंस्टाग्राम में वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, नहीं, वीडियो का पैसा नहीं मिलता है फ्रेंड्स। उसमें जो ऐड आते हैं उसका पैसा मिलता है। आप किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, किसी के कपड़े दिखा रहे हैं तो उसका पैसा मिलता है। तो जिसका कि फॉलोवर, लाइक, सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं उनको पैसे मिलते हैं। तो मुझे वो सब चीज़ तो पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मीशो से मुझे कपड़े बेचना मतलब थोड़ा सा ये काम मैं की। बहुत जन को नहीं पता होगा कि मीशो से कैसे काम किया जाता है, कैसे कम पैसे कमाया जाता है। तो फ्रेंड्स मीशो से क्या होता है ना कि जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, जो भी कपड़े आपको अच्छे लग रहे हैं, उसे आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड में। जैसे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप शेयर कर दें। उसके बाद अगर किसी को पसंद आया तो वो आपको मैसेज करेंगे कि हाँ ये कपड़े मुझे पसंद है, आप कितने में देंगे। तो उसमें क्या है ना फ्रेंड्स, अगर 400 का कोई भी कपड़ा है तो आप उसे 500 में बेच सकते हैं, 600 में बेच सकते हैं। जितना में आप कस्टमर को मना सकते हैं आप उतना में बेच सकते हैं और उतना आपको फायदा हो जाएगा। जैसे 400 के कपड़े हैं और आप उसको 600 में बेचे हैं तो आपको 200 का फायदा होगा, मतलब 200 रुपये आपको एक कपड़े में बच जाएंगे। तो इस तरीके से मैं भी शेयर करती थी। और मैं तो ज़्यादा नहीं कमाती थी, अगर 200 रुपये ज़्यादा बोलती थी तो वो बोलते थे कि थोड़ा बहुत कम कर दीजिए, तो मैं उसमें भी 50 रुपये कम कर देती थी। तो हाँ, एक कपड़े पर मुझे 50 रुपये, 100 रुपये इस तरीके से आमदनी हो जाता था। डेली का 1-2 कस्टमर मुझे मिल ही जाता था। लेकिन उसमें क्या था ना फ्रेंड्स कि अगर किसी को कपड़े पसंद आए हैं तो आप उससे
से एड्रेस लीजिए, फिर एड्रेस को आप डालिए मीशो में जाके, उसके बाद फिर उनको मैसेज करिए कि हाँ आपका बुकिंग हो गया है। उसके बाद कुछ भी दिक्कत होगा तो फिर वो आपको कॉल करेंगे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अभी तक नहीं पहुंचा है या फिर मुझे रिटर्न करना है, तो वो सब कुछ आप ही को करना होगा। तो उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था, मुझे मोबाइल से ज़्यादा लगे रहना पड़ रहा था, क्योंकि मैं सिलाई भी करती थी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि नहीं ये काम तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं क्या की थी, मैं वो काम छोड़ दी। उसके बाद मुझे सिलाई थोड़ा पसंद है। पहले तो मैं थोड़ा बहुत ही सिलाई करती थी, मतलब कि बाजू लगाना या फिर किसी के थोड़े बहुत कपड़े होते थे, तकिया कवर या तो कुछ भी सिलाई लगाना, जैसे कोई नया कपड़ा लेता है तो उस पर सिलाई लगवाता है तो सिलाई लगाना, यही सब काम मैं करती थी। बीच में देखिए फ्रेंड्स ब्रेक ला रही हूँ क्योंकि आ गया है बारिश, और ये बारिश देख के मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि धूप था, गर्मी बहुत लग रहा था, तो बारिश होने से थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया। लेकिन हाँ, जो मैं दवा छिड़की थी अपने पौधे पर वो सारा धुल गया। इतना बारिश होगा तो धुल ही जाएगा, तो उसके लिए मुझे बुरा भी लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होगा ही। वैसे ही असल ज़िंदगी में है फ्रेंड्स, अगर जो होना रहेगा वो तो होगा ही, लेकिन हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। अगर आप अपने लिए एक एक स्टेप बढ़ाएंगे तो एक ना एक दिन आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि मीशो का काम मैं छोड़ दी, लेकिन हाँ दूसरा काम मैं शुरू कर दी। दूसरा काम यह है कि सिलाई का काम मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद था, तो मैं सोची क्यों ना सिलाई ही सीखा जाए। और उसमें मैं ब्लाउज व्लाउज नहीं सिल पाती थी, तो मैं ब्लाउज के लिए मैं गई सेंटर जाके सिलाई सीखी। सिलाई सीखने के बाद क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि अपने मतलब कपड़े तो सिल लेती थी, लेकिन कस्टमर के कपड़े सिलने में डर लगता था। अब ये डर को कैसे दूर भगाएं, तो उसके लिए मैं क्या की, मेरे बगल में ही एक दीदी सिलाई करते थे, उनके पास गई, उनको बोली कि आपके पास थोड़ा बहुत कुछ है कपड़े तो मुझे सिलाई करने के लिए दे दीजिए। तो वो ना ब्लाउज कटिंग करके मुझे दे देते थे। उसके बाद मैं सिर्फ अस्तर को चिपका के उसे सिल के देने लगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं पूरा ज्वाइंट करके देने लगी, पूरा मतलब कंप्लीट करके दे देती थी, हुक वगैरह सब लगा के दे देती थी, और वो कपड़े फिटिंग भी आ जाते थे, अच्छे से मतलब फिट हो जाता था। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं भी सिलाई करके दे सकती हूँ, अच्छे से सिलाई कर सकती हूँ। तो मैं क्या कि फिर वहाँ दीदी के पास जाना बंद कर दी, और मेरे पास भी कस्टमर थोड़े बहुत आने लगे थे, तो मैं अगल बगल का ही ब्लाउज सिल के देने लगी। थोड़ा बहुत ढीला टाइट होता था तो वो मैं करके दे देती थी। इस तरह से मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ते गया, और मेरा जो फिटिंग वगैरह है वो भी धीरे धीरे अच्छा होते गया, और मैं सिलाई के काम में ही आगे बढ़ते गई। और इसमें एक और फ़ायदा है फ्रेंड्स कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप अब घर में अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, घर में रह करके सारा काम करके आप जब मन तब अपना काम कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, बच्चों लोग का छुट्टी था तो बच्चे लोग घर में ही हैं, तो उनके साथ मैं बात कर रही हूँ। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बारिश भी हो रहा है, तो वो लोग बारिश भी खिड़की से देख रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, मैं भी बात कर रही थी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और पैसे भी कमा सकते हैं, है ना। कितना अच्छी बात। तो इस तरीके से मैं भी अपना काम को आगे बढ़ाई, और मैं अब सोच ली हूँ कि सिलाई का ही काम करूँगी, कहीं और नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है। हाउस वाइफ के लिए, गृहिणी के लिए इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए ये मेरा काम तो हो गया, फटाफट से मैं सूट भी सिल ली हूँ और साथ साथ में पैंट भी सिल ली हूँ। ये शाम तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, शाम को मेरे आएंगे कस्टमर, उनको दे दूँगी और पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर के। तब तक के लिए